हेलो एवरीवन, आपका अपना यूट्यूब चैनल एबीसी क्लासेस झारखंड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म कैसे भरेंगे, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले आप गूगल में जाके जेएसएससी सीजीएल सर्च करें। उसके बाद इस तरह का फाइल खुलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टाफ होम झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ये फाइल ओपन होगा आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट लिंक्स, उसके नीचे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का ये खुलेगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई के लिए आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर JGGL CE 2021 में अप्लाई करना है। तो अप्लाई करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। तो इस तरह से अप्लाई करने के बाद इस तरह से आपको एक स्क्रीन दिखाई देगा। उसके बाद फिर आप ओके में क्लिक करेंगे। उसके बाद तो इस तरह से फाइल खुलेगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह से आपका फाइल खुलेगा। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर कैंडिडेट डिटेल्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ यू डन पेमेंट फॉर, जो पिछले बार जो आप भरे थे उसके लिए ये है 2019 में। तो यस या नो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था उसको यहाँ पर भरना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आर यू इंडियन सिटीजन, आप इंडिया से है तो यस कीजिए और नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे दिया हुआ है आर यू लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफ झारखंड, तो आप यस या नो, तो आपको यस करना है। आप झारखंड से है तो, नहीं है तो नहीं करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रजिस्ट्रेशन नंबर, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वहाँ पर यहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिएगा। तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वहाँ का अपना ही डिस्ट्रिक्ट का नाम भर दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफ झारखंड एज पर, तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी लोकल रेसिडेंशियल मांगा गया है, जो कि आपका आवासीय मांगा गया है। तो आपको यहाँ पर अपना आवासीय सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके बाद फिर लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट इज योर अथॉरिटी, आप कहाँ से, मैंने यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो किस लेवल का है, आपको SDO लेवल का है या फिर ब्लॉक लेवल का है, उसको यहाँ पर भरना है। उसके बाद फिर यहाँ पर डेट ऑफ इश्यू ऑफ योर सर्टिफिकेट लोकल रजिस्ट्रेशन नंबर, किस डेट को इसको इशू किया गया था, किस डेट में आपका ये सर्टिफिकेट बना था, उसको यहाँ पर भरना है। उसके बाद फिर हम लोग आगे आएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है मेट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट फ्रॉम एफिडेविट स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट विथिंग ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ झारखंड स्टेट, यानी कि कह रहा है कि क्या आप मैट्रिक इंटर से झारखंड से किए हैं, तो आप किए हैं तो यस, और नहीं किए हैं तो नो पे टिक लगाइएगा। उसके बाद फिर आगे यहाँ पर दिया है नॉलेज फॉर लोकल कस्टम्स लैंग्वेज एंड, यानी कि आपको अपने लोकल भाषा के बारे में यहाँ पर जो कि झारखंड से रिलेटेड है इसको यस या नो करना है। फिर आपको यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी में जिस कैटेगरी से आप आते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है डू यू बिलोंग टू प्रिमिटिव ट्राइब, यानी उसमें यस या नो करना है। तो उसमें फिर यहाँ पर दिया हुआ है सिलेक्ट योर प्राइमेटिव ट्राइब्स ग्रुप, यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको यस या नो करना है। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर आगे आएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे EBC1 BC1 ST SC कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, जो भी आपका है वहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। हैंडीकेट के लिए यहाँ पर बताया गया है, हैंडीकेट के लिए है तो आप यस या नो, अगर आप हैं तो यस, नहीं है तो नो करना है। फिर अगर आप यस है तो यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा, नो है तो फिर आगे बढ़ जाना है यहाँ। उसके बाद फिर आगे यहाँ पर मांगा गया है सर्टिफिकेट इज योर अथॉरिटी,
किस लेवल से आप बनवाए हैं, सर्टिफिकेट डेट ऑफ इश्यू। उसके बाद यहाँ पर जो आपका जो विकलांग सर्टिफिकेट है उसको किस डेट को इश्यू हुआ है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। उसके बाद फिर यहाँ नीचे दिया हुआ है आर यू है पर्सनल विथ मिनिमम 40%, माने 40% कम से कम आपका जो सर्टिफिकेट जो बनाए हैं विकलांग का वो वहाँ 40% से कम नहीं होना चाहिए। अगर है तो यस और नहीं है तो नो। उसके बाद टाइप ऑफ डिजेबिलिटी, आप किस माने PH है VH है जो भी जिससे आप रिलेटेड है उसको यहाँ पर फिर डालना है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं PW सर्टिफिकेट नंबर इश्यू बाय मेडिकल बोर्ड बनवाए हैं वहाँ से तो इसको देना है। फिर उसके बाद RUN एक सर्विसमैन के लिए है तो यस या नो। उसके बाद एक्सपीरियंस इन डिफेंस, आप कौन से क्षेत्र में आपका एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पर दिया हुआ है, ईयर मंथ और डे। उसके बाद यहाँ पर एक सर्विस सर्टिफिकेट नंबर दिया हुआ है उसको यहाँ पर भी डालना है। उसके बाद फिर एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट डेट यूजू, किस डेट में आपका यूज हुआ तो उसको ये करना है। उसके बाद फिर देखते हैं एक बार इधर। उसके बाद DU क्लेम रेसिडेंशियल अंडर सपोर्ट कोटा, माने खेल के क्षेत्र में अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो उसको आपको यहाँ पर डालना है तो यस और नहीं है तो नो। उसके बाद सिलेक्ट योर स्पोर्ट टाइप, किस खेल से आप संबंध रखते हैं उसको यहाँ पर दर्शाना है। उसके बाद स्पोर्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना है। उसके बाद स्पोर्ट सर्टिफिकेट डेट इश्यू डालना है। उसके बाद यहाँ पर नाम ऑफ एप्लीकेंट, उसके बाद फिर यहाँ पर आप जेंडर को डालना है। अगर आप पुरुष है तो मेल और महिला है तो फीमेल या अदर जो भी है यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद कन्फर्म मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी देना है। उसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी भरना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरना है। उसके बाद फिर आगे कैप्चा को डालना है। कैप्चा जैसे यहाँ पर दिया हुआ है Z9953Z यहाँ पर भरना है। उसके बाद रिफ्रेश कैप्चा कोई करना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट एंड कंटिन्यू में आगे बढ़ना है। इस तरह से हम लोग भरते जाएंगे JSSC का। तो फिर से एक बार फटाफट देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि आप पिछले बार 2019 में भरे थे वो एडवर्टीजमेंट नंबर को यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर मैंने पिछले बार आप अगर भरे थे तो रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर डाल को आपको ये करना है। आर यू इंडियन सिटीजन यस करना है। आर यू लोकल रेसिडेंशियल झारखंड तो यस करना है। उसके बाद सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रजिस्ट्रेशन, तो ये जो जहाँ भी आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से पढ़ते हैं उसको यहाँ सेलेक्ट करके उसको चूज करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ लोकल रेसिडेंशियल झारखंड एज पर कौन सा डेट का है, जिस डेट का यहाँ पर मांगा गया है उसको आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट एज ऑफ अथॉरिटी, यानी कि आप अनुमंडल से है या ब्लॉक से है उसको यहाँ पर देना है। उसके बाद फिर डेट ऑफ इश्यू, किस डेट को आप इसको मैंने इश्यू किया था उसको। उसके बाद फिर आगे मैट्रिकुलेशन का यहाँ पर दिया हुआ है कि मैट्रिकुलेशन झारखंड से आप मैट्रिक और इंटर होना आप अनिवार्य कर दिया है, इसलिए इसको यहाँ पर यस करना ज़रूरी है। उसके बाद नॉलेज ऑफ लोकल, माने आपको लोकल भाषा का ज्ञान होना जरूरी है झारखंड से रिलेटेड, उसको यस करना है। फिर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में आप जिसमें आते हैं UR आते हैं, BC1 आते हैं, EWS आते हैं, ST SC जो भी आते हैं उसको यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद डू यू बिलोंग टू प्राइमेट ट्राइब यस या नो करना है जो भी है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट योर प्राइमेट ट्राइब ग्रुप में सिलेक्ट करना है आप जिस भी क्षेत्र से आते हैं यहाँ पर। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया है उसको डालना है। फिर सर्टिफिकेट जो डेट को जिस डेट को यहाँ पर हुआ है उसको डालना है। उसके बाद सर्टिफिकेट इजू अथॉरिटी कौन किस अथॉरिटी से बना है उसको यहाँ पर डालना है। उसके बाद सर्टिफिकेट डेट ऑफ इजू किस डेट में बनाए हैं उसको यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि 40% कम से कम सर्टिफिकेट मैंने आप हैंडीकेट 40% का सर्टिफिकेट कम से कम बना होना चाहिए, उसको यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, किस कैटेगरी से आप आते हैं, PS से आते हैं, जो भी क्षेत्र से आते हैं आप, आँख से आते हैं, पैर से, हाथ से, जिस भी क्षेत्र से आप विकलांग हैं उसको यहाँ पर दर्शाना है। उसके बाद फिर PWD सर्टिफिकेट यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना है। सर्टिफिकेट डेट यूजू देना है किस डेट में आपका बना है। उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे दिया है आर यू एन एक सर्विसमैन, इस सर्विसमैन के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आप सर्विसमैन हैं तो यस या नो कीजिए। अगर यस है तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डालिए जो कि यहाँ पर ईयर्स मंथ और डेट के साथ दिया हुआ है। उसके बाद एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद फिर एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट डेट ऑफ यूजू, किस डेट का ऑफ एज हुआ था उसको डालना है यहाँ पर। उसके बाद फिर DU क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट कोटा, खेल से रिलेटेड जो भी है
उसको भी यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो आप किस क्षेत्र से खेल में हैं उसको यस या नो, यस है तो सिलेक्ट योर सपोर्ट स्पोर्ट टाइप, तो आप किस क्षेत्र माने किस खेल से आप संबंधित है, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, जिससे भी रिलेटेड है उसको यहाँ पर टाइप कीजिए। उसके बाद स्पोर्ट सर्टिफिकेट नंबर, आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है उसको यहाँ पर डालना है। स्पोर्ट सर्टिफिकेट डेट इज जो किस डेट को उसको जारी किया गया है उसको डालना है। उसके बाद यहाँ पर ऐसे करके भरना है। उसके बाद फिर इस तरह से फिर ओपन होके यहाँ पर आप नाम देना है। नाम यहाँ पर अप्लीकेंट का नाम देना है, जेंडर में मेल फीमेल अंदर जो भी इसको डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है, फिर कन्फर्म मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है। उसके बाद ईमेल आईडी देना है, उसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी देना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना है। ईमेल आईडी के बाद कन्फर्म ईमेल आईडी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना है। उसके बाद कैप्चा को यहाँ पर भरना है, इंटर कैप्चा जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है Z9953Z यहाँ पर भरना है। उसके बाद सबमिट एवं कंटिन्यू करना है। इस तरह से आप JSSC CGL का फॉर्म भर सकते हैं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए झारखंडी जोहार एंड प्रणाम। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों।